को लोमड़ी उड़ाया, उठा के दे मारा, 4 मिलेंगे। बुल्ले पाली है, उड़ान, गजब की उड़ान, भरिए 6 का लगान, गगनचुंबी। तो कुलदीप, तुम्हारी ये हिम्मत कैसे हुई कि तुम कैप्टन को नचा रहे हो? कैप्टन को मैंने नचाया। अरे सर वाह, भाई सही बता, शिकायत है। क्रिकेट के ग्राउंड पर खिलाड़ियों के मन में क्या चल रहा होता है, वो अपना रणनीति कैसे तय करते हैं, फैंस की उम्मीदों का दबाव कैसे झेलते हैं, और भी बहुत कुछ। खुद उन्हीं क्रिकेट खिलाड़ियों की जुबानी, वह भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने, हंसी मजाक के बीच अनसुनी बातों की पूरी दास्तान। 2024 का T20 विश्व कप का खिताब लेकर भारत आने पर खिलाड़ियों ने अंतर मन को छूने वाला जो अनुभव प्रधानमंत्री के साथ साझा किया है, वह बेहद ही दिलचस्प, विस्मयकारी और रोमांचित करने वाला है। यदि आपने पूरा वीडियो देख लिया तो यकीनन खिलाड़ियों के अंतःपुर की हैरान करने वाला जुस्तजू को समझना आपके लिए भी आसान हो जाएगा। साथियों, आप सबका स्वागत है और हमारे लिए खुशी की बात है कि आपने देश को उत्साह से भी और उत्सव से भर दिया। मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई आपको। पहले तो मैं शुक्रिया कहना चाहता हूँ आपका कि आपने हमें मौका दिया आपको आपके साथ मिलने का। मैं सिर्फ ये कहूँगा कि जो रोहित और इन सब लड़कों ने जो फाइटिंग स्पिरिट दिखाई है फाइनल में जाके भी, वो बहुत मतलब इन लड़कों का बहुत क्रेडिट है। बधाई तो आप लोगों को है भाई, विक्ट्री तो दे दिए हैं, लेकिन आप उनको बहुत इंस्पायर कर सकते हैं। चहल क्यों सीरियस है? हाँ? मैंने सही पकड़ा है ना? हरियाणा का कोई भी व्यक्ति वो हर हालत में खुश रहता है, वो हर चीज में खुशी ढूंढता है। जमीन कोई भी हो, मिट्टी कहीं भी की हो, लेकिन क्रिकेट का जिंदगी ही पिच पे होती है और आपने क्रिकेट की जो जिंदगी है उसको चुमा। ये वो हिंदुस्तानी ही कर सकता है। जहाँ पर विक्ट्री मिली उसका मुझे बस एक पल जो था वो हमेशा याद रखना था और वो चखना था। बस उस पिच पर हम खेल के उस पिच पर जीते। इस बार सब लोगों की वजह से हम उस चीज को हासिल कर सके, तो वो पिच मेरे लिए बहुत, बस उस मोमेंट पे वो हो गया मेरे से। हर देशवासी ने मार्क किया होगा, लेकिन रोहित, मैंने 2 एक्सट्रीम चीजें देखी। इसमें मुझे इमोशंस नजर आ रहा था, और जब तुम ट्रॉफी लेने जा रहे थे, जो नृत्य होता है सर, उसके पीछे ये था कि जैसे हम सबके लिए इतना बड़ा मोमेंट था वो, और हम सब लोग इस चीज का इतने साल से इंतजार कर रहे थे। तो मुझे लड़कों ने बोला कि आप सिर्फ ऐसे ही मत जाना, चलकर कुछ अलग करना। तो ये चहल का आइडिया था क्या? चहल और कुलदीप। आपकी ये रिकवरी की यात्रा कठिन है। प्लेयर के नाते तो शायद पुरानी आपकी अमानत थी, उसको आपने आगे कर लिया, लेकिन ऐसे समय कोई व्यक्ति रिकवरी करे, ये क्योंकि आपने उस समय काफी पोस्ट भी किए थे, मैं आपके पोस्ट देखता रहता था। थैंक यू पहले कि आपने हम सबको यहाँ बुलाया। इसके पीछे सर नॉर्मल थॉट था ये, क्योंकि 1-1.5 साल पहले मेरा एक्सीडेंट हो गया था। आपका कॉल आया था सर मेरी मम्मी को। जब आपका कॉल आया, मम्मी ने मेरे को बताया कि सर ने बोला कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब थोड़ा मेंटली रिलैक्स हुआ काफ़ी। उसके बाद फिर रिकवरी के टाइम पे आसपास सुनने के लिए मिलता था सर कि क्रिकेट कभी खेलेगा या नहीं खेलेगा। तो मेरे को स्पेशली विकेट कीपिंग के लिए मेरे को बोलते थे कि यार बैट्समैन तो फिर भी कर लेगा, बैटिंग कर लेगा, बट विकेट कीपिंग करेगा या नहीं करेगा। तो पिछले 1.5-2 साल से सर यही सोच रहा था कि यार वापस फील्ड में आके जो कर रहा था उससे बेटर करने की ट्राई करनी है, किसी और के लिए नहीं बट अपने आप को प्रूव करना है, नहीं वापस डेडिकेट करके कि यार नहीं वापस इंटरनेशनल क्रिकेट खेलना है।
और इंडिया को जिताने को देखना है। ऋषभ, जब आपका रिकवरी चल रहा था, मैंने आपसे माँ से बात किया था, मैंने दो बातें कही थी। एक तो मैं पहले डॉक्टर से चर्चा की थी, तो डॉक्टर से मैंने ओपिनियन लिया था। फिर मैंने कहा कि भाई कहीं इसको बाहर ले जाना है तो आप मुझे बताइए। मुझे आश्चर्य था आपकी माँ के आत्मविश्वास का। ऐसा लग रहा था कि मैं उनसे बात कर रहा था। मेरा परिचय तो नहीं था, कभी मिला तो नहीं था, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे वो मुझे आश्वासन दे रही है। यार बड़ा 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 गजब का था जी। तो मुझे लगा कि जिसको ऐसी माँ मिली है वो कभी विफल नहीं जाएगा। सबसे बड़ा मुझे जो लगा जब मैंने आपसे बात किया, किसी का दोष नहीं, ये मेरा दोष है। ये बहुत बड़ी बात है जी। ये आपका जीवन के प्रति जो ओपननेस है, और मैं छोटी छोटी चीजों को ऑब्जर्व करता हूँ और हर किसी से सीखता हूँ। तो मैं सच बताता हूँ, आपका जीवन देश के पेशेंट्स इन जनरल और प्लेयर्स इन पर्टिकुलर वे पक्का बड़ी इंस्पिरेशन लेंगे जी। बधाई हो आपको। थैंक यू सर। आपने खेल में जो तपस्या की, जरूरत पड़ने पर उसने अपना रंग बिखेरा। इस बार की लड़ाई तो आप उतार चढ़ाव वाली रही आपकी। पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हम सबको यहाँ बुलाया। ये दिन मेरे लिए बहुत हमेशा मेरे जहन में रहेगा, क्योंकि ये पूरे टूर्नामेंट में मैं वो कंट्रीब्यूशन नहीं कर पाया जो मैं करना चाहता था। और एक समय पे मैंने राहुल भाई को भी बोला कि मैंने अपने आप को और टीम को दोनों को न्याय नहीं दिया। इन्होंने मुझे बोला कि जब सिचुएशन आएगी तो मुझे भरोसा है कि तुम परफॉर्म करोगे। तो ये कॉन्वर्सेशन हमारी हुई थी, और जब हम खेलने भी गए तो मैंने पहले ही रोहित को बोला, क्योंकि मेरा जैसे टूर्नामेंट गया था, मुझे इतना कॉन्फिडेंस नहीं था अंदर जब मैं खेलने जा रहा था कि वैसी बैटिंग हो सकेगी जैसी मैं करना चाहता हूँ। तो जब हम खेलने गए, मुझे पहले 4 बॉलों में 3 चौके मिले, तो मैंने इसको जाके बोला, मैंने कहा यार ये क्या गेम है ये, मतलब एक दिन ऐसे लगता है 1 रन नहीं बनेगा, और एक दिन आप जाते हैं और सब कुछ होने लगता है। तो वहाँ पे मुझे फील हुआ कि, और स्पेशली जब हमारी विकेटें गिर गई, कि वो सिचुएशन में मुझे अपने आप को सरेंडर करना है। टीम के लिए क्या ज़रूरी है इस समय, सिर्फ वही मेरे फोकस में था। और मुझे ऐसा फील हुआ कि वो मुझे उस जोन में डाला गया। अब वो मैं किस वजह से डाला गया वो एक्सप्लेन करना मुश्किल है, बट मुझे ऐसा फील हुआ कि बिल्कुल मैं उस मोमेंट में बंध गया। बाद में मुझे समझ आया कि जो चीज़ होनी होती है वो किसी भी तरीके से होती है। तो ये होना ही था मेरे साथ, टीम के साथ। अगर आप मैच भी देखें, जिस तरीके से हम मैच जीते एंड में, जो सिचुएशन थी, हम लोगों ने एक एक बॉल को जिया एंड में, जहाँ से मैच पलटा, और हमारे अंदर क्या चल रहा था वो हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते। एक एक बॉल में कि मैच यहाँ जा रहा है, वहाँ जा रहा है। एक समय पे उम्मीद छूट चुकी थी, उसके बाद हार्दिक ने विकेट लिया, उसके बाद एक एक बॉल करके वो एनर्जी फिर बनी। मुझे खुशी इस बात की कि मैं इतने बड़े दिन में कंट्रीब्यूट कर पाया टीम के लिए, एक मुश्किल समय के बाद। और वो पूरा दिन जैसे गया हमारा, और जिस तरीके से हम जीते, जैसे मैंने बोला, वो मैं कभी नहीं भुला पाऊंगा अपनी ज़िंदगी में। तो मुझे बस खुशी थी कि मैं टीम को उस जगह तक ले जा पाया जहाँ से हम मैच को जीतने की कोशिश कर सकते हैं। ये सबको लग रहा था विराट कि टोटल आपका 75 और बाद में एकदम 76। तो कभी कभार ये पल होती है जी, जब सब लोग कहते हैं यार तुम ही कर लोगे, वो भी एक तरह से ड्राइविंग फोर्स बन जाता है। लेकिन परिवार से इमीडिएट क्या रिएक्शन आया होगा जब 75 में दबे रहते थे? तो अच्छी बात ये थी सर, यहाँ टाइम का डिफरेंस ज़्यादा है, तो परिवार से ज़्यादा बात नहीं हुई। मेरी मम्मी ज़्यादा टेंशन ले लेती हैं। जो भी मैं करने की कोशिश कर रहा था वो हो नहीं पा रहा था। तो मुझे यही लगा कि जब आप अपनी तरफ से इतनी और आपको ये लगता है कि मैं कर दूंगा, तो कहीं ना कहीं आपका अहंकार ऊपर आ जाता है, तो फिर खेल आपसे दूर चला जाता है। तो वही छोड़ने की ज़रूरत थी। और जैसे मैंने कहा कि गेम की सिचुएशन ही ऐसी बन गई कि मेरे लिए जगह ही नहीं थी अपने अहंकार को ऊपर रखने की, वो पीछे रखना ही पड़ा टीम के लिए। और फिर गेम ने, फिर जब गेम को इज्जत दी तो गेम ने वापस उस दिन इज्जत दी। तो मुझे ये एक्सपीरियंस हुआ सर। बहुत बधाई भैया। मैं जब भी इंडिया के लिए बॉलिंग करता हूँ तो बहुत क्रूशियल स्टेजेस पे बॉलिंग करता हूँ, चाहे नया बॉल हो या सीधी खा के जाते हो क्या मैदान में? नहीं कभी भी सिचुएशन टफ होती है तो मेरे को उस सिचुएशन में बॉलिंग करनी होती है। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जब मैं टीम की मदद कर पाता हूँ और कोई भी टफ सिचुएशन से मैच अगर निकाल पाता हूँ तो मुझे बहुत कॉन्फिडेंस मिलता है, और आगे जाते हुए भी वो मैं कॉन्फिडेंस को कैरी करता हूँ। और स्पेशली ये टूर्नामेंट में बहुत सारी सिचुएशंस ऐसी आई जहाँ मुझे टफ ओवर्स डालनी थी और मैं टीम को हेल्प कर पाया और मैच जिता पाया। जितना मैंने क्रिकेट को देखा है, हमेशा देखा 90 के बाद कितना ही विक्ट्री का मूड हो, सब कुछ हो, फिर भी
जो बैट्समैन होता है वो थोड़ा सीरियस हो जाता है। 90 के बाद वो वैसा ही लास्ट ओवर हो, हार जीत एक बॉल के सहारे हो, तो कितना बड़ा तनाव होता होगा। ऐसे में उन समय कैसे आप संभालते हैं अपने आप को? अगर मैं सोचूंगा कि हार जाएंगे या मेरे को मैच में कुछ एक्स्ट्रा करना है तो मैं शायद गलती कर दूंगा या नर्वस हो जाऊंगा, या क्राउड को देखूं या नर्वस होकर दूसरे लोगों को देखूं तो शायद मेरे से गलती हो सकती है। तो मैं उस टाइम फोकस करता हूं अपने आप के बारे में, सोचूं कि मैं क्या कर सकता हूं, और जब मैंने पहले अच्छा किया है तो मैंने क्या किया है जब मैंने टीम को हेल्प कर पाया हूँ। तो वो सब चीज़ें याद करने की कोशिश करता हूँ कि अच्छे दिन में मैंने टीम को कैसे हेल्प किया है, तो वो सब चीज़ें याद करके अपना बेस्ट देने की कोशिश करता हूँ। लेकिन ये तो बड़ा तनाव रहता होगा यार, पराठे के बिना दिन निकलता नहीं है। और नहीं सर, वेस्ट इंडीज में तो इडली पराठे कुछ भी नहीं मिल रहे थे, जो मिल रहा था उससे ही काम चला रहे थे हम लोग। पर बहुत अच्छा सिनेरियो रहा, बहुत बैक टू बैक हम ट्रैवल भी कर रहे थे, तो एज ए टीम बहुत अच्छा टूर्नामेंट गया है। फर्स्ट टाइम वर्ल्ड कप जीते, इतना इमोशंस कभी एक्सपीरियंस नहीं किया था, बहुत प्राउड फीलिंग है, और इससे बेटर फीलिंग मैंने आज तक एक्सपीरियंस ही नहीं की। बहुत बढ़िया किया आपने, लेकिन देश प्राइड कर दो, गर्व होता है सबको। हार्दिक बताइए। फर्स्ट ऑफ ऑल सर थैंक यू बुलाने के लिए हमें। वो जो इंटरव्यू के टाइम जो मैं बोला था वो इसलिए था क्योंकि 6 महीने थोड़े काफी एंटरटेनिंग रहे हैं मेरे लिए, काफी उतार चढ़ाव के साथ रहे हैं। जहाँ ग्राउंड पे गया हूँ और पब्लिक ने बूइंग किया है और बहुत सारी चीजें गई, और हमेशा मैंने माना था कि मैं जवाब अगर दूंगा तो मैं खेल से दूंगा, अपने जवाब से नहीं दूंगा। उस टाइम भी स्पीचलेस हूँ, अभी भी स्पीचलेस हूँ, क्योंकि जो बोलते ना एक आप हमेशा झगड़ते रहते। मैं लाइफ में हमेशा मानता था कि आप बैटल में लड़ते रहे, कभी भी ग्राउंड छोड़ के ना जाए, क्योंकि ये मुश्किल भी यही दिखाता है और सक्सेस भी यही दिखाता है। सो बिलीव किया सर कि रहेंगे, मेहनत करेंगे, और सब टीम प्लेयर्स का, सबका कैप्टन कोच सबका सपोर्ट बहुत बढ़िया था। प्रिपरेशन किया और तैयारी की, और ऊपर वाले तकदीर भी ऐसी थी कि लास्ट ओवर में मौका मिला। नहीं, वो ओवर तो आपके हिस्टोरिकल हो गए, लेकिन सूर्या को क्या कहा आपने? सूर्या ने जब सूर्या ने कैच पकड़ा, हम सबका फर्स्ट रिएक्शन हम लोग सबने सेलिब्रेट कर दिया। फिर रियलाइज हुआ कि सूर्या को पूछ तो ले कि भाई सूर्या परफेक्ट है ना, तो पहले कंफर्मेशन लिए कि भाई हमने सेलिब्रेट तो कर लिया कि तूने, तो उसने बोला कि नहीं, और गेम चेंजिंग कैच पकड़ लिया, जहाँ से पूरे हम जहाँ टेंशन में था वहां से सब खुशी में चले। खो गया सर। सर वो मोमेंट पे बस यही था कि कैसे भी करके बॉल, मतलब पहले ही नहीं सोचा था कि कैच पकड़ लूंगा या नहीं पकड़ूंगा, ये था कि बॉल ढकल दूंगा अंदर, 1 रन हो 2 रन हो ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि हवा भी वैसे चल रही थी। और एक बार जब आ गया हाथ में तो फिर कि उठा के फिर दूसरे साइड दे दूं, फिर देखा रोहित भाई बहुत दूर थे उस टाइम पे, और उड़ाया और आ गया हाथ में। बट ये चीज हमने बहुत प्रैक्टिस करी हुई है पहले से। एक चीज के बारे में मैंने सोचा था कि बैटिंग तो मैं करता ही हूँ खाली, लेकिन वो खत्म होने के बाद और किस चीज में मैं कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ टीम को, फील्डिंग में और किसी। क्या ये भी प्रैक्टिस हो जाती है आपकी कि जिसमें बाहर बॉल गया फिर से उसको दोबारा लेना, कैच करना? सूर्या ने तो 100 कितना कह रहा था, 150 160 ऐसे कैचेस पहले लिए हैं प्रैक्टिस में। टोटल मतलब सर टूर्नामेंट के स्टार्ट से और पीछे आईपीएल से जब आ रहा था तब बहुत सारा ऐसा कैचेस पकड़ा था, तो बट पता नहीं था कि भगवान ऐसा मौका देगा ऐसे टाइम पे पकड़ने के लिए। बट ऐसी प्रैक्टिस की हुई थी पहले से, इसीलिए वो सिचुएशन में थोड़ा इतना काम था और पता था कि ऐसे सिचुएशन पहले आ चुकी है। पीछे स्टैंड में बैठा नहीं रहता वो टाइम पे, बट इस टाइम पे ज्यादा लोग बैठे थे। बट बहुत अच्छा लगा वो मोमेंट में रह के। मैं बताता हूँ जी भाई, इसको तारीफ किए बिना रह नहीं सकता, क्योंकि एक तो पूरे देश का एक मिजाज उतार चढ़ाव बड़ा तनावपूर्ण था, और उसमें से पूरी परिस्थिति पलट जाए एक घटना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात बन जाती है और आपकी जिंदगी के साथ ही जुड़ गई, तो आप तो बहुत बहुत लकी इंसान हो यार। एक और स्टार लग गया सर, अच्छा लग रहा है। बहुत बधाई हो आपको। थैंक यू सर। आपके पिताजी का एक स्टेटमेंट पूरे देश में बार बार चर्चा हो रही है। उनको जब पूछा गया, बड़ा यानी दिल को छूने वाला जवाब है इनके पिताजी का। उन्होंने कहा देखिए, पहले देश बाद में बेटा, ये बहुत बड़ी बात है जी। और बताइए सर। थैंक यू, पहले तो आपने मौका दिया हमें आपसे मिलने का, एंड उसके बाद क्रिकेट को लेके बहुत बढ़िया फीलिंग है सर,
बहुत अच्छा लग रहा है कि ये टूर्नामेंट हम जीते हैं। एंड बॉलिंग में मैंने पहले भी जैसे बताया कि बहुत अच्छा लगता है जब जस्सी भाई साइड से बॉल डालते हैं, तो बहुत ज़्यादा प्रेशर बना के रखते हैं बैट्समैन पे, और बैट्समैन मेरे को ट्राई करते हैं तो मेरे को विकेट्स मिलते हैं काफ़ी सारे। और बाकी भी बॉलर्स ने बहुत अच्छे से गेंदबाजी की है, तो मैं कहूँगा उसका फल मेरे को मिलता रहा। वही काफ़ी मज़ा आ रहा था, मेरे को विकेट्स मिल रहे थे, एंड क्रेडिट सारी टीम को जाता है। अक्सर जब स्कूल में खेलता था तब एक बार मुझे शायद उसको प्राइज देने का मौका मिला था 8th स्टैंडर्ड में। मेरा खुद तो खेल की दुनिया से रहा नहीं, लेकिन मैं खेल जगत में कुछ भी अगर हलचल होती है तो मेरा मन उनके साथ लग जाता है। मैं यही था, उनकी पार्टनरशिप बनी हुई थी, पहले ओवर में विकेट गिरा था, उसके बाद गिरा नहीं था। और जब कुलदीप बॉल डाल रहा था तो मैं जिस तरफ खड़ा था उस तरफ ही हवा चल रही थी, तो मैं खड़ा था और उसने जब शॉट मारा तो मुझे लगा कि इजी कैच हो रहा है, बट वो हवा के साथ इतना तेज जाने लगा तो मैं पहले सोच रहा था मैं लेफ्ट हैंड में पकड़ूंगा, लेकिन जब बॉल गया तो बोला ये तो राइट हैंड पे जा रहा है। तो फिर जंप मैंने मारा उस टाइम पे, और जब हाथ में इतना जोर से आवाज आया उस टाइम पे मुझे कि तब मुझे रियलाइज हुआ कि हाथ में पकड़ लिया है मैंने। और आई थिंक मोस्ट ऑफ द टाइम 10 में से 9 बार छूट जाते हैं ऐसे कैच, बट लकी था कि वर्ल्ड कप में इस टाइम पे जब टीम को जरूरत थी तब वो कैच पकड़ लिया मैंने। तो अमूल का दूध काम कर रहा है। नड़िया टप टप खाने की थोड़ी दिक्कत थी, अक्सर को ढोकला दिखा। थैंक यू सो मच सर। हम कुलदीप कहें कि देशदीप कहें? सबसे पहले सर देश का ही हो तो ऑब्वियसली सर भारत के लिए सारे मैच बहुत अच्छे लगते हैं खेलने में, बहुत मज़ा भी आता है, बहुत प्राउड भी फील करता हूँ। और टीम में मेरा रोल भी वैसा ही अटैकिंग स्पिनर का, तो हमेशा मिडिल ओवर में बॉलिंग करता हूँ, तो कैप्टन और कोच का हमेशा प्लान भी रहता है और रोल भी मेरा यही है कि विकेट निकालूं मिडिल ओवर में। सो हमेशा कोशिश करता हूँ कि मिडिल ओवर में विकेट निकालूं, और फास्ट बॉलर अच्छे स्टार्ट दे देते हैं, 1-2 विकेट निकाल देते हैं, थोड़ा ईजी हो जाता है मिडिल ओवर में बॉलिंग करना। सो काफ़ी अच्छा लगता है, बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ। 3 वर्ल्ड कप खेल चुका हूँ और ये अच्छा मौका था, ट्रॉफी उठाया तो बहुत खुशी हो रही है। कुलदीप तुम्हारी ये हिम्मत कैसे हुई कि तुम कैप्टन को नचा रहे हो? कैप्टन को मैंने नहीं चाहा। अरे सर वाह, मैंने उनको बोला था कि ये करने के लिए, जब उन्होंने बोला कि कुछ करते नहीं तो मैंने इनको ही बताया कि ये कर सकते हैं। बट जैसे मैंने बताया था वैसा किया नहीं उन्होंने। शिकायत है। 2007 में सबसे छोटे खिलाड़ी और 2024 में विजयी टीम के कैप्टन, क्या अनुभव करते हैं? सर सच बोलूं तो जब 2007 में मैं पहली बार टीम में आया था, और एक टूर हमने आयरलैंड में किया था जब जहाँ पे राहुल भाई कैप्टन थे। उसके बाद हम सीधा साउथ अफ्रीका चले गए वर्ल्ड कप के लिए, तो वहाँ पे वर्ल्ड कप जीत गए पहली बार। तो जब इंडिया आए हम वर्ल्ड कप जीत के, तो पूरी मुंबई रास्ते में थे, हमें एयरपोर्ट से वानखेड़े स्टेडियम जाने के लिए 5 घंटा लगा। तो 2-3 दिन के बाद मैंने रियलाइज किया कि वर्ल्ड कप जीतना काफी आसान है। लेकिन उसके बाद वर्ल्ड कप आते गए, बहुत बार हम पास पहुंचे बट जीत नहीं पाए। ये वर्ल्ड कप में मैं एक चीज बड़े कॉन्फिडेंट से बोल सकता हूँ कि लोगों में काफी डेस्परेशन और बहुत हंगर था। जब हम यहाँ से वेस्ट इंडीज गए, काफी मुश्किलें थी वहाँ पे। जब हम न्यूयॉर्क में पहली बार क्रिकेट हो रहा था, कभी क्रिकेट वहाँ पर हुआ नहीं था, प्रैक्टिस करने के लिए ग्राउंड अच्छे नहीं थे, लेकिन किसी भी लड़कों का उस चीज में ध्यान नहीं था। बस एक ही चीज में ध्यान था कि हम बारबाडोस में फाइनल कैसे खेलेंगे। तो उससे मतलब ऐसे टीम को कैप्टनसी करना भी काफी अच्छा लगता है कि सबका गोल एक है कि कैसे जीतना है। और जब हम देखते हैं कि लोगों के चेहरे पे इतनी मुस्कुराहट है और लोग एंजॉय कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, रात तक सड़कों में घूम रहे इंडिया का फ्लैग लेकर, तो काफ़ी अच्छा लगता है। और हम ये जो ग्रुप है यहाँ पर, इनका हमारा एम भी यही है कि नेक्स्ट जनरेशन को कैसे इंस्पायर करते जाए। जैसे जब राहुल भाई और सचिन तेंदुलकर और सौरव गांगुली, लक्ष्मण, ये लोग सब खेलते थे तो हम सब उनको देखते थे। उन्होंने हम सारे लड़कों को इंस्पायर किया है, बट हमारा भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो आगे वाले जनरेशन आएंगे
उनको हम कैसे इंस्पायर कर सकते रोहित, आप हमेशा इतने सीरियस रहते हो। हैं। ये तो एक्चुअली लड़के ही बता सकते हैं। सब मैच जीतना, और इस बार तो आपका कुनबा भी बड़ा था, कई नए नए देश जुड़ रहे हैं अब। और क्रिकेट में ये बात सही है कि जो खेलता है वो इतनी मेहनत करके आता है, तो उसको शायद अंदाज नहीं आता है कि मैंने इतना बड़ा काम किया, क्योंकि वो तो लगातार करते आया है। देश पर तो प्रभाव होता है, लेकिन भारत की एक क्रिकेट की एक विशेषता है, भारत की क्रिकेट की यात्रा बड़ी सफल रही है। और खेलों में भी इंस्पिरेशन का काम करना शुरू, और खेल के लोग भी सोचते हैं यार क्रिकेट में हो सकता है, यहाँ क्यों नहीं हो सकता। यानी ये बहुत बड़ी सेवा आपके माध्यम से हो रही है। ये अपने आप, और देश को अगर आगे हमें बढ़ाना है, हमें सभी खेलों में वही स्पिरिट पैदा करनी। दुनिया में हम झंडा गाड़ के आएंगे। छोटे छोटे गांव से टैलेंट मिल रही है जी, टियर 2 टियर 3 सिटी से टैलेंट मिली। पहले तो बड़े शहर बड़ी क्लब वहीं से आते थे, अब ऐसा नहीं। आप देखिए आपकी टीम में भी आधे से अधिक लोग ज्यादा ऐसे हैं जो छोटे छोटे स्थान पर से आए। विजय का प्रभाव है, और जिसका परिणाम हमें लंबे अरसे तक मिलता। अफगानिस्तान के मिनिस्टर का बयान था, तो बड़ा इंटरेस्टिंग बयान था। उनको साउथ अफ्रीका के साथ लास्ट में खेलने का मौका मिला। ये यात्रा उनके लिए बहुत बड़ी सफलता की यात्रा थी, लेकिन उन्होंने क्रेडिट भारत को दी। बोले अफगानिस्तान की क्रिकेट टीम का ये जो प्रगति है, उसका अगर क्रेडिट किसी को जाता है तो भारत के लोगों ने हमारे बच्चों को तैयार किया, उसके कारण गया। लोगों ने राहुल को 20 साल छोटा कर दिया। नहीं, श्रेय इन लड़कों को जाता है, क्योंकि हम लोग, मैं ऑलवेज कहता हूँ कि मैं प्लेयर रह चुका हूँ और मैं कोच भी रह चुका हूँ। हम सिर्फ इन लड़कों को सपोर्ट कर सकते हैं। मैं इस पूरी टूर्नामेंट में मैंने एक रन भी नहीं किया बनाया, या एक विकेट भी नहीं ली, एक कैच भी नहीं ली। हम सिर्फ सपोर्ट कर सकते हैं, और सिर्फ मैं नहीं, हमारी जो पूरी टीम होती है, एक सपोर्ट स्टाफ की टीम होती है, हमारे जो दूसरे कोचेज़ होते हैं, हमारे बहुत अधिक सपोर्ट स्टाफ की जो टीम होती है, मेरा ये मानना है कि वो बहुत मेहनत करते हैं, वो काम करते हैं, और हम सिर्फ इन लड़कों को सपोर्ट कर सकते हैं। जो प्रेशर का सिचुएशन होती है, रन बनाने हैं विराट को या बुमराह को या हार्दिक को या रोहित को या सब लोगों को, यहाँ ये लोग करते हैं, तो हम इनको सिर्फ सपोर्ट कर सकते हैं। मैं सिर्फ ये भी कहना चाहूँगा कि हमारी जो इस टूर्नामेंट में जो टीम स्पिरिट बहुत अच्छी थी, तो इस टीम में ऐसे 11 जो लड़के खेले थे, इसमें 4 लड़के बाहर भी बैठे थे। इसमें मोहम्मद सिराज ने पहले 3 मैच खेले थे यूएसए में। हम लोग फास्ट बॉलर एक्स्ट्रा खेल रहे थे, तो उन्होंने सिर्फ 3 मैच खेले इस टूर्नामेंट में। और 3 ऐसे लड़के थे हमारी टीम में जिन्होंने एक भी मैच नहीं खेला। संजू ने एक भी मैच नहीं खेला, यूजी चहल को एक भी मैच खेलने को नहीं मिला, और यशस्वी जायसवाल को भी एक भी मैच खेलने को नहीं मिला। पर उनकी जो स्पिरिट थी, उनकी जो उत्साह था, बाहर देख के कभी ऐसा नहीं, उनका मुंह उन्होंने नीचे नहीं किया, और वो बहुत हमारे लिए और हमारी टीम के लिए एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ थी। मुझे अच्छा लगा कि एक कोच के नाते पूरी टीम की तरफ आपका ध्यान होना, और ये मैं समझता हूँ ये 3-4 वाक्य भी आपके जो भी सुनेगा उसको लगेगा कि भाई हो सकता है कुछ लोग मैदान में हमने देखे नहीं है, लेकिन वो भी मैदान में रंग भर देते हैं, मैदान को जोड़ दे देते हैं। और क्रिकेट में मैंने देखा हर किसी का कोई न कोई कंट्रीब्यूशन होता ही होता है। टीम स्पिरिट की जरूरत होती है, तब जाके होता है। लेकिन राहुल, मैं जरूर जानना चाहूंगा, अब 28 में यूएसए में जब ओलंपिक होगा, क्रिकेट को अब ओलंपिक में ऑलरेडी स्थान मिल चुका है, और मुझे लगता है कि वर्ल्ड कप से ज्यादा अब उस तरफ लोगों का ध्यान रहेगा। अगर भारत सरकार एज सच या क्रिकेट बोर्ड एज सच, या थोड़ा आप लोग माइंड अप्लाई करके ओलंपिक की तैयारी का मतलब क्या होता है, कैसे करना, उस पर थोड़ा सीरियसली सोचना है, तो आपका क्या रिएक्शन? नहीं, ज़रूर मोदी जी, ये ओलंपिक में खेलना एक्चुअली एक क्रिकेटर्स के लिए एक वो मौका मिलता नहीं है हमको, क्योंकि ओलंपिक्स में क्रिकेट इस बार फर्स्ट टाइम आएगा 2028 में। तो मेरे ख्याल से बहुत एक बड़ी चीज़ होगी देश के लिए भी, और क्रिकेट बोर्ड के लिए, क्रिकेटर्स के लिए, कि उस टूर्नामेंट में बहुत अच्छा करना है। और एक जो दूसरे, जैसे आपने पहले भी कहा, दूसरे जो स्पोर्ट्स है उनके साथ रहना, उनके साथ, क्योंकि उन स्पोर्ट्स में भी कितने बेहतरीन खिलाड़ी हैं, कितने हमारे देश को गर्व लाते हैं। और ये जो ओलंपिक्स इतनी मतलब बड़ी इवेंट है, उसमें क्रिकेट का रहना क्रिकेट के लिए एक गर्व की बात है। और वहाँ पे गोल्ड जीतना मतलब और खुशी की बात हो नहीं सकती, तो उस पर पूरा मेहनत करना चाहिए। देख सकता हूँ कि शायद कुछ लोगों को विजय के जो हर्ष के आंसू है, वो जब देखते हैं तब पता चलता है
कि पराजय के पल कितने कठिन गए। पराजय के पल उस माहौल में लोग फील नहीं कर पाते, वो कितनी वेदना झेलता है एक प्लेयर, क्योंकि इतनी तपस्या करके ही आया होता है और एक कदम के लिए रह जाता है, और जब वो विजय प्राप्त करता है उसकी खुशी से पता चलता है कि वो पराजय की पल कितनी कठिन गई होगी। और मैंने उस दिन इन सबको देखा था जी, मैं खुद फील करता था कि, और विश्वास भी था कि ये ओवरकम कर जाएंगे। मुझे लग रहा है कि आज आपने वो करके दिखाया है। बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं आप।